बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर पर केंद्रीय कर्मचारियों को पर्यवेक्षक बनाए जाने के खिलाफ जो अर्जी थी टीएमसी की, अर्जी पर टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग का सर्कुलर जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसी को अधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। अधिसूचना में केंद्र राज्य दोनों कर्मचारियों के नाम है। हम नहीं ये कह सकते अधिसूचना नियमों के खिलाफ है। और पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। पहले पीयूष, जो हमने देखा था कि कोलकाता जो हाईकोर्ट है उसकी तरफ से खारिज किया गया था और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई, यानी जो अर्जी थी वो सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया ये बताइए। बिल्कुल करुणा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और ये साफ कर दिया कि जो सर्कुलर जारी किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से उसमें ये स्पष्ट है कि केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों का चयन किया जा सकता है। जबकि सिब्बल जी ये कह रहे थे, कपिल सिब्बल ये लगातार कह रहे थे कि जो चयन किया गया वो सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों का किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा कि आप बार बार पहले ये कह रहे थे कि अधिसूचना जो सर्कुलर है वो ठीक नहीं है, लेकिन अब आपने जो स्टैंड है वो अगर देखा जाए तो बदला गया। तो उसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और ये साफ कर दिया कि चुनाव आयोग की ओर से जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें राज्य और केंद्रीय दोनों कर्मचारियों को चयन करके नियुक्त करने और वहां पर सेवाएं लेने का प्रोविज़न दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। जी करुणा। बिल्कुल पीयूष, और यहाँ पर टीएमसी के वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाने चाहिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के वकील की तरफ से कहा गया है कि 45 दिन तक सुरक्षित सीसीटीवी फुटेजेस रखे जाएंगे। पीयूष। बिल्कुल, देखिए चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बाकायदा ईवीएम कैसे सुरक्षित रखी जाए और सीसीटीवी की जो फुटेज है वो कैसे सुरक्षित रखी जाए, इसकी अवधि भी तय है। तो ऐसी स्थिति में उसका अनुपालन करना चुनाव आयोग के लिए एक प्रतिबद्धता है। और ऐसी स्थिति में जबकि ये आरोप जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगाया गया था, पहले भी ऐसे कई मामले आए, इस बार कपिल सिब्बल ने ये कहा कि आश्वासन दिया जाए चुनाव आयोग की तरफ से कि जो सीसीटीवी है वो पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। तब चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया कि 47 दिनों तक सीसीटीवी का जो फुटेज है वो सुरक्षित रखा जाता है और इसमें कोई भी कोताही नहीं होती है। जी प्रगति। बिल्कुल, तो पीयूष आप हमारे साथ बने रहिए और एक बार फिर से आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है। अगर पश्चिम बंगाल के लिहाज से हम बात करें, ईसी का जो सर्कुलर है वही जारी रहेगा, यानी जो टीएमसी की तरफ से अर्जी दी गई थी इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को पर्यवेक्षक बनाए जाने के खिलाफ अर्जी पर टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से ही इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग का सर्कुलर जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को अधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। अधिसूचना में केंद्र राज्य दोनों कर्मचारियों के नाम है। हम ये कह नहीं सकते कि अधिसूचना नियमों के खिलाफ है और यही जो आधार है। जो अर्जी है उसमें कहा गया था कि नियमों के खिलाफ जाकर काम किया गया है। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अधिसूचना इसको लेकर चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब अगर कहें इस अर्जी को लेकर कोई राहत नहीं मिली है ममता बनर्जी को। और पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पीयूष, जरा बताइए दर्शकों को कि ये जो फैसला है, हालांकि आदेश देने से इनकार किया है लेकिन वही अधिसूचना जारी रहेगी जो कि चुनाव आयोग की थी, इसका मतलब क्या है? थोड़ा आप समझाइए इसको। बिल्कुल, देखिए करुणा, इस मामले में एक जो सर्कुलर था वो जारी किया गया था। सर्कुलर में ये स्पष्ट किया गया था कि जो पर्यवेक्षक बनेंगे वो केंद्रीय या राज्य के कर्मचारी बनेंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ये स्पष्ट किया कि केंद्र या राज्य के कर्मचारी नहीं होते, वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चयन का अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास है। हालांकि कपिल सिब्बल ने इसको क्रॉस किया और ये कहा कि जो नामित किए गए थे राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी, उनको भी नहीं लिया गया।
लेकिन ये स्पष्ट है कि चुनाव आयोग तभी किसी कर्मचारी को चयनित करता है जब देखता है कि योग्यता क्या है और इसके पहले उसका एक्सपीरियंस क्या है इस मामले में। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और इसी आधार पर चयन किया जाता है। तो जो सर्कुलर जारी किया गया था उस सर्कुलर को पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि सर्कुलर में स्पष्ट है कि केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है और इस मामले में सिर्फ पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी पार्टी है उसका साफ तौर पर यह कहना था कि राज्य के कर्मचारियों को आखिर क्यों नहीं नियुक्त किया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया आज कि ये अधिकार या प्रोरोगेटिव जो है वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के पास है और चुनाव आयोग ने इस मामले में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे या सहायक नियुक्त किए गए थे उसमें केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि केंद्र या राज्य का कोई कर्मचारी नहीं होता, कर्मचारी जो होता है वो सरकारी होता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो परिपत्र था, सर्कुलर था, उस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करना या आदेश जारी करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। अगर सीधे तौर पर देखें तो हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने लागू रखा है और इस मामले में किसी भी तरह की दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। करुणा, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसका हर एक पहलू कानून से बंधा हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है और चुनावी नियम है और इलेक्शन रूल्स के तहत ही सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में अदालत को भी ये देखना पड़ता है कि कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं पाया गया। इसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे तौर पर जो चुनाव आयोग की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था उसे बहाल कर दिया है और इस मामले में कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, तो जो टीएमसी की तरफ से अर्जी थी इस पर कोई भी आदेश जारी नहीं होगा और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, जो अधिसूचना थी, जो सर्कुलर था, वही मान्य होगा, यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और वहीं इलेक्शन कमीशन मनमानी नहीं कर सकता है, कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया। ये तर्क उनकी तरफ से रखा गया। हर बूथ पर गड़बड़ी की आशंका क्यों है? सभी कर्मचारियों पर इलेक्शन कमीशन का नियंत्रण है। हर बूथ पर गड़बड़ी की आशंका क्यों?